आज करेंगे दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट। आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में बताया था ड्राइंग दो प्रकार की होती है बेटा, ठीक है जी। दो प्रकार की होती है, इक्वल ड्राइंग्स एंड एक होती है अनइक्वल ड्राइंग्स, ठीक है जी। और बेटा मैं आपको बता रहा हूँ आज हम कॉन्सेप्ट करेंगे इक्वल ड्राइंग्स का। इक्वल ड्राइंग्स के अंदर क्या है कि हर पार्टनर या एक पार्टनर हर महीने इक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगा। हर पार्टनर एक महीने में इक्वल विड्रॉ हर महीने करेगा। कैसे? 2000 रुपए जैसे हर महीने विड्रॉ कर रहा है, जैसे कि 1 जनवरी को 2000, फिर 1 फरवरी को 2000, फिर 1 मार्च को 2000, ऐसे। तो हर महीने आपका विड्रॉ करेगा, समझ गए? ये होती है इक्वल ड्राइंग्स। क्लियर? हर महीने 2000 ही विड्रॉ करेगा। क्लियर बात? तो अब जो क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं वो आता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो। अगर एक पार्टनर मंथ के स्टार्टिंग में आपका विड्रॉ करता है 2000 रुपए पर मंथ, तो पहली ड्राइंग करेगा वो 1 अप्रैल को। पहली ड्राइंग कब करेगा? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को जब वो पहली ड्राइंग करेगा बेटा तो 2000 2000 की करेगा। अच्छा, फिर ये 1 मई को करेगा 2000 रुपए। ऐसे करते करते लास्ट ड्राइंग करेगा 1 मार्च को। तो उसको पूरे साल में कितने विड्रॉ कर लेगा ये? 2000 × 12 24,000 हो गए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यानी अमाउंट पता लग गया कि 24,000 इसने विड्रॉ करे होंगे। अब इस पे कह रहा है 10% पर एनम का इंटरेस्ट लगाओ। अब देखो बेटा, जो आपने ड्राइंग्स 2000 की करी है 1 अप्रैल को, इस पे तो पूरे साल का लगना चाहिए, और लेकिन इस वाले अमाउंट में 11 महीने का लगना चाहिए। मतलब भाई जब 1 मई को विड्रॉ कर रहा है तो कितने महीने बचे हैं? 11 महीना। तो इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? 11 महीने का। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट तो पर एनम यानी 12 महीनों का दे रखा है। कितने महीनों का लगेगा? 11 का। उसकी अगली वाली किस्त पे 10 का, उसकी अगली वाली इंस्टॉलमेंट में 9 का, उसके बाद 8 का, 7 का, 1 मार्च वाली पे 1 महीने का। भाई हर महीने 1 महीना कम हो जाएगा ना, तो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतना सारा काम 3 नंबर के पीछे या 1 नंबर के पीछे या 2 नंबर के पीछे करोगे? मुश्किल है। अब मैं आपको देता हूं एक फॉर्मूला जिससे आपको पता लग जाए कि कितने महीनों का निकालें। भाई 12 महीनों का निकालोगे, फिर 11 का निकालोगे, फिर 10 का निकालोगे, फिर 8 का निकालोगे, तो कितने महीनों का निकालें ये हम निकाल लेते हैं। अच्छा एक बात करो, पहले महीने के हिसाब से 12 का लगेगा, दूसरे महीने के हिसाब से 11 का लगेगा, तीसरे महीने के हिसाब से 10 का लगेगा, ऐसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, टोटल 12 महीने हैं। अच्छा इसका और इसका एवरेज निकाल लूं, 12 और 1 का 6.5, 11 और 2 का 10 और 3 का एवरेज 13/2 6.5, 9 और 4 13/2 6.5, 8 और 5 7 और 6 तब 13 बन रहे हैं, यानी 6.5 6.5 6.5। इसमें कोई डाउट है? बताओ। नहीं है तो एक बात हो, तो 6.5 महीने का निकाल लो। 6.5 बन रहे हैं ना, 6.5 महीने का। लेकिन भैया इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? ना ना ना, अब तो मेरी समझ में आ गया, 6.5 महीने का निकाल लेते हैं, बराबर आएगा। बराबर है। देखो 12 महीने का इस पे निकालो, या 1 महीने का इस पे निकालो, या फिर दोनों को टोटल करके 6.5 महीने का निकालो। और सबका ही 6.5 महीने का निकालना है, तो टोटल तो हमने 24,000 कर ही लिया। टोटल तो हमने 24,000 कर ही लिया, तो सबका ही 6.5 महीने पे निकाल लो। बात समझ में आ गई? अब लेकिन इतना ही मुश्किल नहीं करेंगे हम इतना ही मुश्किल नहीं करेंगे। हटा दो, ये मैं बस कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि 6.5 कहां से आया।
ठीक है जी। अब देखो क्या करना है आपने, सिंपल सी बात। पहली ड्राइंग कब करी थी? 1 अप्रैल को बेटे। कितने महीने बाकी हैं? 12। और आखिरी ड्राइंग कब करोगे? 1 मार्च को। कितने महीने बाकी हैं? 1। दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। ये तो हो गया तुम्हारी बुक का तरीका, जो तुम्हारे स्कूल में भी कराएंगे। इससे भी आसान तरीका चाहिए? इससे आसान तरीका लो। ये समझ में आ गया बेटे? पहली ड्राइंग के बाद जो टाइम पीरियड बचा, आखिरी ड्राइंग के बाद जो टाइम पीरियड बचा, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, उतने महीने का निकालोगे। यानी 24,000 इंटू 10/100 कितने महीने का निकालोगे? 6.5/12, 6.5 महीने का निकालोगे। अगर बिगनिंग का केस है तो हर महीने पहली तारीख को आदमी विड्रॉ कर लेता है कुछ पैसे। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? हमने इसको 10/100 क्यों कराया वैसे? 10% है ना, परसेंट हटाने के लिए। अच्छा, क्लियर है बात? ये 10% था। तब देखो बड़ा सुंदर तरीके से बताता हूँ। साल को लिख लो 12, ठीक है? साल 12 प्लस में कितने महीने की ड्राइंग्स है? 1 महीने की। 1 लिख लो। दोनों के नीचे 2 से डिवाइड कर दो, और बिगिनिंग के केस में बीच में प्लस कर दो। कितना बनता है? 6,000। क्लियर है बात? अब मैं कहूँ जी 1 अप्रैल को नहीं होती है, 15 अप्रैल को होती है पहली ड्राइंग, 15 मई को दूसरी ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग होती है 15 मार्च को। ऐसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं मिडल ऑफ द मंथ में आपकी ड्राइंग हो रही है। कैसी हो रही है? मिडल ऑफ द मंथ में आपकी ड्राइंग हो रही है। ड्राइंग हो रही है। मिडल ऑफ द मंथ में एक बात बताओ, क्या करना आपने? आपने इसको इग्नोर कर देना, ठीक है? खाली बस इसको लेना है। तो मिडल ऑफ द मंथ में कितने महीने का रहेगा? 6 महीने का। क्यों? वैसे भी निकाल के दिखाऊं क्या? मेथड से तो बेटा, मेथड तो तेरे को समझाया है ना। अभी देख, 15 अप्रैल के बाद कितने महीने बाकी हैं? 11.5। और 15 मार्च के बाद कितने महीने बाकी हैं? आधा। ये तो तुमको पता है ना, जब मैंने 12 और 1 को जोड़ा था उससे आंसर निकल आता है कितने महीनों का आता है। ये तो तुमको समझ में आया था ना। तो कितने महीने बन रहे हैं इससे? 6। ठीक है, वैसे रख लो, ठीक है? इसके बाद देखो, अगर मैं कहूं साल के महीने के अंत में आप विड्रॉ कर रहे हो, तो पहली विड्रॉ करोगे आप 30 अप्रैल को, फिर 31 मई को, फिर लास्ट 31 मार्च, फिर ऐसे ही 31 मार्च। ठीक है जी। इसके अंदर क्या करेंगे? पूरा साल कितने का होता है? 12 महीने का। डिवाइड कर दो इसको 2 से, माइनस, और बीच में लगा दो माइनस, 5.5 महीने का निकलेगा। यानी कितना निकलेगा? 24,000 इंटू 10/100 इंटू 5/100। और अगर कुछ भी गिवन ना हो, कब विड्रॉ करा तो कितना महीने का लगाते हैं? 6। 6 एवरेज पीरियड का निकालते हैं। क्लियर है बात? यानी बिगिनिंग केस में या तो 6.5 महीने का लगेगा अगर बिगिनिंग है, मिडल के केस में 6 का, और एंड के केस में 5.5 महीने का। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? हटा दें हैं? इसके बाद देखो, अभी और देखो, अगर मैं कहूं हर क्वार्टर में विड्रॉ कर रहे हैं बेटे, क्वार्टर होता है 3 महीने का, यानी पहला क्वार्टर कब होगा बेटा? 1 अप्रैल, दूसरा क्वार्टर 1 जुलाई, तीसरा क्वार्टर 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, और 1 जनवरी। अगर मैं बिगिनिंग की बात करूं तो, मिडल की बात करूं तो 15 मई। मंथ का मिडल नहीं होगा, वैसे मिडल होगा। क्वार्टर का मिडल निकालोगे ना बेटा, ठीक है। तो 1.5 महीने बाद, साल शुरू होने के 1.5 महीने बाद, तो 15 में आ जाएगा। ऐसे ही जुलाई में नहीं करेगा, 15 अगस्त को करेगा, ऐसे 15 नवंबर को करेगा, ऐसे 15 क्वार्टर, साल के अंत में, सॉरी क्वार्टर के अंत में, एंड ऑफ द क्वार्टर 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर,
मार्च। अब एक बात, साल कितना होता है? 12 महीनों का। क्वार्टर कितने महीनों का होता है? 3 महीनों का। दोनों के नीचे क्या लगा दूं? 2। बिगिनिंग के केस में क्या कर देना चाहिए? प्लस 6 आएगा इससे। इससे क्या आएगा? 1.5। बिगिनिंग के केस में प्लस 7.5 महीनों का। मिडिल के केस में इसको भूल जाओ, यानी 6 महीनों का। और एंड के केस में माइनस 1.5 माइनस हो जाता है, यानी 4.5 महीनों का। बताओ किसी को ना समझ में आया हो तो। बेटा ये कॉन्सेप्ट इतने मजबूत कर देगा, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका, कि जितना टाइम पीरियड अवेलेबल है जिसके लिए ड्राइंग हो रही है उसको रखो, और जितने महीने वाली ड्राइंग है, 1 महीने वाली है, 3 महीने वाली है, उसको यहाँ रखो। जैसे कि अब मैं कहूं हमारा साल शुरू ही 1 जुलाई को होता है। हमारा साल शुरू ही 1 जुलाई को होता है। 3 महीने पहले हमने कोई काम ही नहीं किया ना ड्राइंग का ही। साल शुरू हुआ 1 जुलाई से। ठीक है जी, हमने ड्राइंग करनी शुरू कर दी। 1 जुलाई से अगर 2000 रुपए पर मंथ बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हो तो कितने महीने के लिए विड्रॉ कर पाओगे? 9 महीनों के लिए 18,000 रुपए। तो अब एक बात बताओ, कितना टाइम पीरियड अवेलेबल है? 12 या 9? 9। कितने महीने वाली ड्राइंग है? 1। हर महीने ड्राइंग कर रहा है, तो क्या करना चाहिए अब? 4.5 माइनस आधा, 4 मंथ। ये 1 जुलाई माइनस 2 कर रहा है। सॉरी, प्लस करेंगे, बिगिनिंग का केस है तो 4.5 प्लस आधा 5 मंथ। क्लियर है बात? तो डाउट इसमें? 18,000 पे 10% अगर रेट है तो 5 बार लगेगा। यहाँ 12 ही लिखना, कभी 9 लिख दो, क्योंकि वो पर एनम का है। पर एनम के चक्कर में हम ऐसा काम कर रहे हैं। मान लो कभी 10% ही लिखा है खाली, तो कुछ नहीं करना। पर एनम नहीं लिखा तो कुछ नहीं करना, सीधा 10% होगा, चाहे वो 6 महीनों का हो, 1 महीने का, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कि सीधा ही 10% होगा, क्योंकि पर एनम का मतलब क्या है? 12 महीनों का इंटरेस्ट है। तुम्हें निकालना 5 महीनों का, यूनिटरी मेथड लगा रहे हो तुम। भाई 12 से कर दिया डिवाइड, तो निकालना है 5, उसको कर दिया मल्टीप्लाई। यही तो हो रहा है। क्लियर है? अभी देखो जरा, और देखो जरा। बोला जो है 1 मई से स्टार्ट हो रहा है साल। ठीक है जी, पहली ड्राइंग करते हो 31 मई को, सॉरी 30 मई को, 31 होते हैं मई में। 31 मई को पहली ड्राइंग करते हो, यानी एंड ऑफ द मंथ का केस है, हर मंथ के एंड में। पर कितने मंथ अवेलेबल है? 11। 1 मई से तो 11 ही अवेलेबल है। कितने मंथ वाली ड्राइंग है? 1 महीने वाली है। 11 का आधा कितना होता है? 5.5। 1 का आधा कितना होता है? आधा। 5.5 माइनस आधा 5 महीने के लिए। और ये हमें मिडल ऑफ द मंथ होता तो सिर्फ 5.5 महीनों की निकलती। भाई क्लियर है? कोई डाउट इसमें? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है? पक्की बात है? एक वैसे कि अगर हम लोग इसमें ऐसे जैसे एडवांस वगैरह का होगा इसमें कोई कुछ भी नहीं है, मैं भी कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कितने कितने महीने का होगा? तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मंथ के केस में बिगिनिंग कितना होगा, मिडल कितना होगा और एंड कितना होगा? बिगिनिंग में होती है 6.5 महीने की, मिडल के केस में होती है, एंड के केस में, क्वार्टर केस में 7.5 और बेटे ये हो गया हाफ मंथ का होता है, निकाल सकते बोला हाफ ईयर का। हाफ ईयर का निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो बिगिनिंग का केस है हाफ ईयर का, तो 12/2 बिगिनिंग के केस में, और 6 महीनों का है ना टाइम पीरियड, तो 12/2 कितना हो गया? 9। क्लियर बात? ऐसे ही एंड का केस हो तो माइनस लगाने के इसमें 3 महीनों का लगेगा। क्लियर बात? अब इसके ऊपर बेस कर आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है?
तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है। A, B, C, D and E are partners in a firm. Calculate interest on drawing at 10% per annum. Calculate interest on drawing at 10% per annum. If A withdraws 2000 in every beginning of the month, ठीक है, हर महीने के स्टार्टिंग में 2000 रुपए विड्रॉ कर लेता था, तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे। तो एक बात बताओ, कितनी ड्राइंग करनी है इसने बेटा? 2000 रुपए हर महीने करता था, तो कितना आ रहा है? 24,000। हटा दो, तो 24,000 विड्रॉ कर लिए थी उसने। अच्छा, कितने परसेंट इंटरेस्ट है बेटा? 10/100, 10% है ना, तो 10/100 हो गया। कितने महीनों का लगना चाहिए? हमें पता है बिगिनिंग में हम निकालते कितने महीनों का है? 6.5 महीनों का। कैसे निकाला था? साल होता है 12 महीनों का, नॉर्मल साल है 12 महीनों का और एक महीने की ड्राइंग है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से, माइनस एंड थोड़ी है, बिगिनिंग है तो प्लस कर देंगे, 6.5 मंथ का निकलेगा। क्लियर है? बिगिनिंग है तो 6.5 महीनों का निकलेगा। क्लियर है बात? क्लियर है? कितने महीनों का निकलेगा? 6.5 महीनों का निकलेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा भाई? 12 से 12 1300 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? रुपये 1300 आ जाएगा। क्लियर है? अब ऐसे बी का निकालना है। बी का क्या है? मिडल ऑफ द एवरी मंथ है। उसमें हम क्या करते हैं? सिर्फ 12/2 लेते हैं, ये वाले को इग्नोर कर देते हैं। तो कितना आ रहा है? 6, तो 24,000 का 6 महीनों का। बिल्कुल सही बताया बेटा, आंसर आएगा। आज दोस्तों तीसरा देखो, एंड ऑफ द एवरी मंथ है। एंड में क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। 12/2 माइनस आधा, 5.5 महीनों का। सी का निकल जाएगा 5.5/12 कितना आ जाएगा? 1100। ठीक है, इसके बाद डी का देखो बेटा, ड्यूरिंग द ईयर लिख रखा है, हमें नहीं पता कब इसमें विड्रॉ करे थे, तो कितने महीने का लगाते हैं? ड्यूरिंग द ईयर होता है। अगर कभी भी ड्यूरिंग द ईयर लिखा है या पता ही नहीं कितना में विड्रॉ करा है इसने, कौन सी डेट को विड्रॉ करा है, तो भी 6 महीनों का। 6/12 10/100 1200 आ जाएगा। अच्छा, ई का क्या लिखा हुआ है भैया कि ई ने 1 अक्टूबर को विड्रॉ करा है। 24,000 इंटू 6/12, क्योंकि बचते 6 महीने, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने बचते हैं, तो 6/12 इंटू 10/100। इसके बाद देखो, मैंने थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन में। मंथ की जगह ना यहाँ पे कर देता हूँ क्वार्टर। क्या कर देता हूँ? क्वार्टर। हर मंथ में क्वार्टर कर देते हैं। ठीक है, अगर ए हर क्वार्टर में विड्रॉ करता था बिगिनिंग में, तो कितने महीने का लगेगा भैया? अगर 2000 इन एवरी क्वार्टर है तो कितना लगाएगा? 8,000 रुपए। अब बेटा 8,000 आएगा, क्योंकि एक क्वार्टर में 2000 कर रहा है। कितने क्वार्टर होते हैं एक साल के अंदर? 4। 2000 इंटू 4 8,000। तो 8,000 रुपए आप लगाओगे कितना? 10/100 कितने महीनों का? कैसे आया था? ऐसे आया था जी, 12 का आधा 6, और हम ऐड कर देंगे 3 महीने का आधा, यानी 1.5, 7.5 मंथ। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेंगे।
7 को 15/2 लिख सकते हैं ना, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 5, 500 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आगे देखो बेटे, अगर मिडल ऑफ द मंथ है तो कितने महीनों का रहेगा, 6 महीनों का, तो वो 400 आ जाएगा। 6 महीनों का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। इसके बाद सी का निकाल लो बेटे। सी का एट द एंड ऑफ द मंथ है 8000 इंटू 10/100 4.5 अपॉन में 12। कैलकुलेशन आसान करने के लिए 4.5 को 9/2 लिख सकता हूं। तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 4 दूनी 8, ये कट गया, 2 0 2 0, 300 आ जाएगा। तो सी का कितना आ जाएगा, क्लियर है बात? कोई डाउट किसी को किसी भी उसमें? नहीं भैया। क्वार्टर भी समझ में आ गया, सब चीज समझ में आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल में इतना ही। ठीक है जी, क्लियर?